दोस्तों, क्या आप बिलीव करोगे कि आज जहां दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग खड़ी है, जहां लैम्बोर्गिनी जैसी पुलिस कार्स चलती है, जहां आर्टिफिशियल आइलैंड स्पेस से नजर आते हैं, आप यकीन नहीं मानोगे, वही दुबई कुछ साल पहले एक छोटा सा डेजर्ट विलेज था। सिर्फ हर जगह रेत ही रेत थी, कैमल्स थे और छोटे फिशिंग विलेजेस थे। लेकिन दोस्तों, सवाल यह है कि दुबई दुनिया का सबसे फेमस लग्जरी सिटी कैसे बन गया और कैसे अल मखतूम फैमिली ने इस डेजर्ट को $1 बिलियन मेगा सिटी में कन्वर्ट कर दिया। और देखेंगे कि आज दुबई की रॉयल फैमिली किस लेवल की लग्जरी लाइफ जी रही है। दोस्तों, आज से लगभग 150 से 200 साल पहले दुबई बिल्कुल ही डिफरेंट था। ना बुर्ज खलीफा था, ना पाम आइलैंड, ना लग्जरी होटल्स। सिर्फ एक छोटा सा गांव था अरेबियन डेजर्ट के बीच। दुबई की इकोनॉमी डिपेंड करती थी फिशिंग पर, पर्ल डाइविंग पर, कैमल ट्रेडिंग पर और थोड़ी बहुत लोकल ट्रेडिंग पर। और दोस्तों, उस वक्त का सबसे इम्पोर्टेंट जगह थी दुबई क्रीक। ये नेचुरल वाटरवे था जहां इंडिया, पर्शिया और अफ्रीका से ट्रेडर्स आते थे। और दुबई का जो वेदर था वो बहुत हार्श था। एक्सट्रीम गर्मी, पानी की कमी, डेजर्ट स्टॉर्म्स आते थे। दुबई की जो लाइफ थी उस वक्त बिल्कुल इजी नहीं। फिर 1833 में अल मखतूम फैमिली दुबई की रूलिंग फैमिली बनी। ये फैमिली बनी याश ट्राइब का पार्ट था। इन लोगों ने ही दुबई को स्टेबल बनाया और ट्रेड पर फोकस किया। उस वक्त बहुत सारे गल्फ रीजन ट्राइबल कॉन्फ्लिक्ट्स में फंसे हुए थे, लेकिन अल मखतूम रूलर्स ने दुबई को बिजनेस फ्रेंडली प्लेस बनाया। यही दुबई की सक्सेस की फाउंडेशन। फिर 1966 में दुबई में ऑयल डिस्कवर होता है और दोस्तों, यही टर्निंग पॉइंट था दुबई के लिए। दुबई ने ऑयल मनी को बहुत ही स्मार्ट तरीके से यूज। उन लोगों ने सिर्फ लग्जरी पर पैसा स्पेंड नहीं किया, इसके बजाय उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, टूरिज्म ग्रो किया, बिजनेसेस जोन बनाए और बहुत सारी फॉरेन कंपनीज अट्रैक्ट की। आज शॉकिंग बात यह है कि दुबई की इकोनॉमी में ऑयल का कंट्रीब्यूशन आज के वक्त बहुत ही कम है। आपको मैं बता दूं, मेन इनकम जो दुबई का आता है वो होता है टूरिज्म से, रियल एस्टेट से, एविएशन से, फाइनेंस से। लेकिन दोस्तों, दुबई को मॉडर्न सिटी बनाने का सबसे पहला क्रेडिट जाता है शेख राशिद बिन सईद अल मखतूम को। 1950s और 60s में दुबई अभी भी पुअर रीजन था, लेकिन शेख राशिद का विजन बहुत ही बड़ा था। उन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझ ली, ऑयल जो है वो एक दिन खत्म जरूर हो जाएगा। और इसी वजह से उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना स्टार्ट कर दिया। और ठीक उसी के बाद रोड्स बनने लगे, ब्रिजेस बनने लगे, स्कूल और हॉस्पिटल बने और भी स्टैब्लिशमेंट हुआ, जैसे दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो आज दुनिया का बिजिएस्ट एयरपोर्ट्स में से एक है। फिर बना जेबल अली पोर्ट, ये दुनिया का सबसे बड़ा मैन मेड पोर्ट्स में से एक बना। इसी पोर्ट ने दुबई को ग्लोबल शिपिंग सेंटर बना दिया। दोस्तों, अब जानते हैं दुबई का नाम यूएई कैसे हुआ। 1971 दुबई और दूसरे जितने भी एमिरेट्स थे उन्होंने सब मिलकर बनाया यूनाइटेड अरब एमिरेट। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल था शेख जैद बिन सुल्तान अल नहयान और शेख राशिद का। फिर आई नेक्स्ट जनरेशन शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम की। उन्होंने दुबई को नेक्स्ट लेवल तक पहुंचा दिया। उनका गोल सिंपल था, दुबई को वर्ल्ड का लग्जरी कैपिटल बनाना। फिर दुबई ने बनाई बुर्ज खलीफा, वर्ल्ड की टॉलेस्ट बिल्डिंग। ये सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं थी, ये एक मैसेज था दुनिया को, दुबई इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर सकता है। फिर दुबई ने समुंदर के अंदर आर्टिफिशियल आइलैंड बनाया जिसका नाम था पाम जुमेरा आइलैंड, पाम ट्री शेप का आइलैंड जो कि स्पेस से भी अभी देखा जा सकता है। और दुबई ने लग्जरी टूरिज्म पर मैसिव फोकस किया, जैसे 7 स्टार होटल्स, जाइंट मॉल्स, इंडोर स्की रिजॉर्ट्स, सेलिब्रिटी लाइफस्टाइल्स। दुबई एक ग्लोबल लग्जरी ब्रांड बन गया। दोस्तों, दुबई फेमस हुआ 4 रीजन के वजह से। पहला आता है स्ट्रेटेजिक लोकेशन, यूरोप, एशिया और अफ्रीका के बीच परफेक्ट लोकेशन है दुबई का। दूसरा है बिजनेस फ्रेंडली रूल्स, जैसे टैक्स बेनिफिट्स और फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज। और तीसरा मेन रीजन है लग्जरी ब्रांडिंग। दुबई ने खुद को फ्यूचरिस्टिक लग्जरी सिटी के रूप में मार्केट किया। फोर्थ एंड लास्ट पॉइंट आता है मेगा प्रोजेक्ट। दुबई के मेगा प्रोजेक्ट्स जैसे बुर्ज खलीफा, पाम आइलैंड, दुबई मरीना जैसे प्रोजेक्ट्स। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं अल मखतूम की लग्जरी लाइफ के बारे में। दोस्तों, आज अल मखतूम फैमिली दुनिया की रिचेस्ट फैमिली में से एक में काउंट होती है। उनकी लाइफस्टाइल जो है लिटरली मूवी जैसी है।
फैमिली का फेमस रेसिडेंस है जबील पैलेस। इस पैलेस में ह्यूज गार्डन्स, मार्बल इंटीरियर्स, गोल्ड डेकोरेशन, एग्जॉटिक एनिमल्स और हैवी सिक्योरिटी है। सब कुछ अल्ट्रा लग्जरी लेवल का है। आपने देखा होगा रॉयल फैमिली के पास सुपर कार कलेक्शंस होती है। उनके लग्जरी सुपर कार्स में आता है रोल्स रॉयस, लैम्बोर्गिनी, फरारी से हंड्रेड्स ऑफ लग्जरी कार्स है। उनके पास प्राइवेट जेट और यार्ड्स भी। और आपको पता होना चाहिए शेख मोहम्मद हॉर्स रेसिंग के बहुत बड़े फैन हैं। दोस्तों, जितनी सक्सेस होती है उतना क्रिटिसिज्म भी होता है। इंटरनेशनल मीडिया में अक्सर दुबई के इशू डिस्कस होते हैं, जैसे माइग्रेंट वर्कर कंडीशन, एक्सट्रीम लग्जरी वर्सेस पुअर लेबर क्लास। दोस्तों, दुबई की स्टोरी सिर्फ सक्सेस ही नहीं, कंट्रोवर्सीज भी साथ लेकर चलती है। दोस्तों, लेकिन एक बात अनडिनाइएबल है, दुबई मॉडर्न हिस्ट्री की सबसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ट्रांसफॉर्मेशन में से एक है। दोस्तों, एक छोटा सा डेजर्ट फिशिंग विलेज आज बन चुका है ग्लोबल बिजनेस हब, लग्जरी टूरिज्म कैपिटल, इंजीनियरिंग वंडर और दुनिया का सबसे फेमस सिटीज में से एक। और इस ट्रांसफॉर्मेशन के सेंटर में थी अल मक्तूम फैमिली की विजन और एम्बिशन। दोस्तों, आपका क्या ओपिनियन है कमेंट में बताना कि क्या दुबई दुनिया का सबसे सक्सेसफुल मॉडर्न सिटी प्रोजेक्ट है। कमेंट में ज़रूर बताना और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना। अस्सलाम वालेकुम।